जो लीडर बनेगा यार, और एक लीडर बनने के लिए वो लीडर वाली क्वालिटीज आपको डेवलप करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहली क्वालिटी होती है जिसे कहते हैं नेवर गिव अप। कि आपको कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड बनाना पड़ता है ना, हार ना मानने वाला एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। पिछले 5 साल से वेस्टीज कर रहा हूँ, वेस्टीज में हर रोज बहुत सारी मीटिंग्स हुई है, हर मीटिंग में नए नए लोगों से बात हुई है, नए नए लोगों से मेरे इंटरेक्शंस होते रहे हैं। और इन 5 सालों में मैं कई जगह घूमने गया हूँ, कई स्टेट कवर किए हैं, कई ऐसे रीजन कवर किए हैं जहाँ पे मतलब पहुंचना ही मुश्किल है। ऐसे ऐसे लोगों से मिला मैं कि आज मेरे नेटवर्क में कहने के लिए तो 45,000 लोग हैं, पर मैं इतना जानता हूँ कि 45,000 तो ना सही, बट हाँ कम से कम मैं पिछले 5 साल में 10 से 15,000 लोगों से जरूर मिला। और जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार यो इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है, जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, जब इसकी शुरू करता है, उसके पास बहुत सारे सपने होते हैं, उसके पास बहुत सारे इच्छाएं होती है, बहुत सारी उम्मीद होती है यार, और उस सपनों को पूरा करने के लिए वेस्टीज में आता है, शुरू करता है काम। और जब उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, जब वेस्टीज में आता है, किसी को अप्रोच करता है, 2-4 लोगों को प्लान दिखाता है, तो लोग जुड़ते नहीं, लोग ना कह देते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं 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 यही काम रह गया करने के। हाँ, ये जैसे तो बहुत कंपनी आई है, पिछले 20 सालों में बहुत कंपनियां गई है, इसका कट गया, उसका कट गया, ये भाग गई, वो भाग गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं होता, इसने पैसे डुबा दिए, उसके पैसे डूब चुके हैं। हाँ, इससे अच्छा तो तू गवर्नमेंट जॉब कर, इससे अच्छा तो नौकरी कर लेता, इससे अच्छा तो तू ये कर लेता। ये डायलॉग जब सुनने को मिलते हैं ना, तो 90% से ज्यादा लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सोचते कि चलो कुछ और कर लेते, पता नहीं कहाँ आ गए, क्या स्टार्ट कर लिया, और अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। अपने बिजनेस को उन्होंने क्विट नहीं किया, उन्होंने अपने सपनों को क्विट कर दिया है, उन्होंने अपने सपनों को बाय बाय कह दिया, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी आशा की किरण थी नेटवर्क मार्केटिंग, एक आखिरी रास्ता है वेस्टीज अपने सपनों को पूरा करने का। आप मेरी बात पे बिलीव अभी भी नहीं करेंगे, बट हाँ जब आप मार्केट में पैसा कमाने निकलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। इकलौते ऐसा प्लेटफॉर्म है, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, जहां एक आम इंसान खास बन सकता है। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है दोस्त, जहाँ पे कोई मिडिल क्लास व्यक्ति, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था, बस सपने लेकर आता है, 3 साल 4 साल 5 साल जी तोड़ मेहनत करता है, और अपने आप को अमीर बना लेता है, अपने सपनों को पूरा कर लेता है, अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेता है। ये इंडस्ट्री सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो दूसरे बिजनेसेस खोलने के लिए कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। एक छोटा मोटा बिजनेस खोलने में भी कम से कम 20-25 लाख रुपए लग जाता है, पता भी नहीं चलता है, और वहां से आमदनी होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं है, पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, पहले 3 से 4 साल तो बस जो पैसा लगाया है उसे निकालने में लग जाता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, कितना रुपया आपने खर्च कर लिया होगा, 10,000 15,000 ज्यादा से ज्यादा, कोई ज्यादा बड़े अमाउंट से भी जुड़ा होगा तो मुश्किल से 30,000 रुपए। बट 30,000 रुपए भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है दोस्त। 30,000 रुपए में क्या बिजनेसेस खुलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बट आपका वेस्टीज स्टार्ट हो जाता है। और जब इतने छोटे अमाउंट से आप बिजनेस में आ जाते हो ना, तो आपको इसे खोने का डर नहीं रहता कि हाँ कि पैसा रिकवर नहीं हुआ तो, बिजनेस नहीं चला तो, इसलिए आप इस बिजनेस को एटीट्यूड को इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने के 2 से 3 महीने के अंदर ना 90% लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि दाव पे लगा कुछ खास नहीं, 20-25 हजार रुपए लगे थे, कोई बात नहीं, और वो बिजनेस को नहीं अपने सपनों को क्विट कर देते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, आम और खास लोगों में सिर्फ यही फर्क होता है कि आम लोग हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। उनसे आप मिलेंगे तो 6 महीने पहले कुछ और कर रहे थे, अभी कुछ और कर रहे हैं, 6 महीने बाद कुछ और कर रहे होते हैं, अगले 6 महीने बाद कुछ और कर रहे होते हैं, वो कहीं नहीं पहुंच रहे, जिंदगी भर भाग रहे हैं। हमेशा
देखिएगा लोग बहुत बहुत बिजी है। सुबह उठते हैं, नौकरी के लिए तैयार होते हैं, नौकरी करके आते हैं 8-9 घंटे, उसके बाद घर पे भी परेशान, फिर उठेंगे, फिर अगले दिन वही। ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है, सब भाग रहे हैं। आप किसी मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ, आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे लोग नौकरी करने जाते हैं। गुड़गांव देखो, दिल्ली से लोग गुड़गांव जाते हैं, हर रोज लाखों लोग जाते हैं। आप नोएडा देखो, दिल्ली के यहाँ पे आके मेट्रो में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं। और ये सिलसिला सालों से चल रहा है, भाग रहे सालों से, बट फिर भी पहुंच कहीं भी नहीं रहे, कहीं भी नहीं पहुंच रहे। ये कहने के लिए महीने की सैलरी 25, 30, 40 हजार रुपए भी है, बट अगर घूम फिर के देखा जाए तो 5 साल के बाद खुद के लिए गाड़ी तक नहीं ले पाते। 20-25 साल की जॉब के बाद अपने लिए एक इंसान घर तक नहीं खरीद पाता है। बट आज वेस्टीज से मैं कहता हूँ कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं वेस्टीज करता हूँ और मैं वेस्टीज का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि आज वेस्टीज से मैंने अपना घर खरीद लिया है। वेस्टीज से आज से ठीक 3 साल पहले अक्टूबर 2021 में मैंने 50 लाख रुपए का घर खरीदा था। अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, अब अक्टूबर 2024 में बैठे हो, मुझे अच्छे से याद है। 3 साल हो गए दोस्त, और मुझे तो वेस्टीज में सिर्फ 2 साल हुए थे। 2 साल के अंदर मैं महीने के 1.5 से 2 लाख के बीच की इनकम पे था। मैंने इतना बड़ा फैसला लिया कि जो लोग 25-30 साल की नौकरी में नहीं कर पाते, जो पूरी जिंदगी भर की कमाई इकट्ठा करके नहीं कर पाते ना, उसे मैंने वेस्टीज के 2 साल के करियर में कर लिया। ये इंडस्ट्री ताकत देता है यार, ये इंडस्ट्री आपको तवज्जो देता है, वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल देता है यार, वो इनकम दे सकता है जो आप जॉब में 20-25 साल की काम करने के बाद नहीं कर पाते हैं। देखिए अदरवाइज मत लीजिएगा। और मेरे फादर भी पिछले 25 साल से जॉब कर रहे हैं, और 25 साल के अंदर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि वो घर ले पाएंगे, कभी दिल्ली जैसे शहर में खुद का अपना मकान बना पाएंगे। बट हमने वेस्टीज के 2 साल के करियर में सोच लिया, ले लिया, सोचा ही नहीं, करके दिखा दिया है। और आज मैं प्राउडली मैं उसी घर से बात कर रहा हूँ। 50 लाख रुपए का 3 BHK का फ्लैट खरीदा हमने, और इसके अलावा छोटे मोटे बदलाव, गैजेट्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, कहीं आना जाना, लाइफस्टाइल को लेके कोई कमी नहीं है दोस्त। आज जिंदगी को जीने का तरीका टोटली बदल चुका है, टोटली बदल चुका है। अगर ये वेस्टीज हम मुझे जिंदगी दे सकता है, अगर वेस्टीज से मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ, तो आप सब पहुंच सकते हैं। आप सबके पास वो सारी चीजें हो सकती है जो आप जिसकी कल्पना करते हो, चाहे एक अच्छा आईफोन हो, चाहे एक अच्छा लैपटॉप हो, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी कमाई, विदेश विदेश की यात्राएं, अच्छी सी गाड़ी आपके सपनों की। यार अगले 5 साल भी लग जाए, मतलब 5 साल तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, अगले 2 साल में जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ अजय बहादुर जी दिख रहे हैं कि बहुत छोटी सी एज में, ये अजय जी अगर 2 साल के बाद आपके पास एक अगर 40 लाख तक की गाड़ी भी हो ना, मर्सिडीज जैसी गाड़ी, से मर्सिडीज कहते हैं या BMW कहते हैं, अगर आप उसे चला रहे हो 2 साल के बाद, कैसा लगेगा? मजा तो अभी है ना चलाने का। कि 2 से 3 साल के बाद अगर आपके पास हो, बगल में कोई बैठा हो, कहीं सैर पे निकले, रात को घूमने निकले, कहीं ट्रिप पे निकले कि चलो कभी जिम कॉर्बेट घूमाते हैं, उत्तराखंड घूमाते हैं, ऋषिकेश घूमाते हैं, तो मजा तो अभी है ना जवानी में। अगर मर्सिडीज 50 साल के बाद ले भी ली तो मजा नहीं है। हाँ, कि 40-50 साल के बाद अगर लेंगे तो वही घुमाएंगे कब? तो उम्र बढ़ चुकी होगी। कि जब पहाड़ों में गाड़ी लेकर जाएंगे तो लगेगा यार यहाँ से तो भगवान और पास में है। हाँ, यहाँ से तो और ऊपर निकल जाएंगे। तो मजा तो इस एज में है ना दोस्त, लेने का, चलाने का, इस एज में है। कि क्या फायदा जब चने मिले तो दांत नहीं, और जब दांत थे तो चने नहीं। तो सही एज में सही काम करना जरूरी है। और आप सब मुझे दिख रहे कि सब हमारी एज के ही है, मतलब 20, 25, 21, 22, 23 साल के अंदर है सबके सब लोग। और यही आपके पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप ज्यादा समय में, आपके पास समय है बहुत यार, आप इस समय का यूज करके वेस्टीज में अपना एक करियर बना सकते हैं, अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं। और करियर और फ्यूचर बनाने के लिए देखिए बहुत सारे काम नहीं करने, इस बात का ध्यान रखिए कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे काम नहीं करते हैं, वो 2-3 काम हर रोज करते हैं। कि कामयाब लोग अगर आप देखेंगे ना, तो पिछले 5 साल से वही काम कर रहे हैं, सेम फील्ड में है, सेम चीज में है,
और सेम उनका रूटीन हर रोज का वही रहता है, इसलिए वो बड़े लेवल पे कि आपको ज्यादा कुछ नहीं। जो मोहित जी बताए कि मोहित जी का चेक है 25,000 का है, मोहित जी ने भी रिसेंटली मैकबुक बाय किया, मोहित जी की अचीवमेंट्स बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, मोहित जी के ऊपर उनके सीनियर भी है। अगर मोहित जी अच्छा कर पा रहे, मोहित जी भी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि ये एक्टिव है और ग्रोइंग भी है, यानी कि जो कर रहे हैं अगर ये काम मैं भी करूंगा तो मैं भी इनकी तरह पैसा कमाने लगूंगा, मैं भी इनकी तरह अचीवमेंट करने लगूंगा, मेरे पास भी एक अच्छा चेक होगा, मैं भी यहाँ से मैकबुक जैसा कुछ खरीद सकता हूँ यार। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करना है। फॉलो योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जैसा जैसा मोहित जी बताते हैं वैसा वैसा करना है आपको, राइट। और आपको वेस्टीज के सिस्टम से अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। वेस्टीज का अपना एक सिस्टम है दोस्त की कामयाबी 20 साल की कामयाबी है दोस्त। वेस्टीज कंपनी को 20 साल हो गए, 20 साल सरवाइव करना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 20 साल किसी कंपनी को सरवाइव करना ही बड़ा चैलेंज है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो और मुश्किल होता है। बट हमारी कंपनी ने अपने आप को प्रूव किया है और ये अचीवमेंट्स ये सक्सेसफुली 20 साल इन्होंने कंप्लीट किए हैं। आज 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 8,000 से ज्यादा गाड़ियां है, 400 से ज्यादा उसमें लग्जरी कार्स है। आज ही वो कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करे ना तो कम से कम 3500 से ज्यादा स्टोर्स में अवेलेबल है एकदम। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, आपके पास इतनी बड़ी कंपनी है, तो आपको वेस्टीज सिस्टम से कनेक्ट कर लेना है। और वेस्टीज सिस्टम कहता है कि आपको डेली 7 काम करने हैं वेस्टीज में कामयाब होने के लिए। उसमें से सबसे पहला काम है यूज दी प्रोडक्ट, ये पहले प्रोडक्ट को यूज करना है। और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग यही फेल हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग यही फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रोडक्ट को यूज करना नहीं सीखा। और बिना प्रोडक्ट को यूज करे अगर बेचेंगे तो क्या कभी बिकेगा? कभी नहीं दोस्त। बिना किसी चीज को खुद यूज करे अगर आप बोलते भी है ना, किसी को बताते भी है, वो कन्विक्शन, वो माइंडसेट, वो कहीं ना कहीं आपकी बातों में, वो शब्दों में विश्वास झलकता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आता और आपको कामयाबी वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो मिल सकते थे। तो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और आज तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज रात को 9 बजे नेटवर्क मार्केटिंग के लिविंग लेजेंड वन एंड ओनली डॉक्टर सोनू शर्मा सर आ रहे हैं। और मैंने कल भी अनाउंस किया था उनकी मीटिंग का लिंक आपको तभी मिलेगा जब आपकी कंसिस्टेंसी कंप्लीट होगी, राइट। तो अपना 100 बीबी का कंसिस्टेंसी जरूर कंप्लीट करना, प्रोडक्ट को यूज करने की आदत बनाइए क्योंकि प्रोडक्ट ही इस बिजनेस का मूल जड़ है दोस्त। बिना प्रोडक्ट के नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की जा सकती। नेटवर्क मार्केटिंग करने का सबसे जरूरी फॉर्मूला है उसके प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसे आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिना भी यूज करेंगे, यही कामयाबी है। कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट ना होता तो भी क्या वेस्टीज का सामान खरीदते हैं? तो जवाब है हाँ, खरीदते। इसलिए वेस्टीज एक कामयाब कंपनी है। तो आपको कंसिस्टेंसी कंप्लीट करनी है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है शेयर द प्रोडक्ट। लोगों को प्रोस्पेक्ट करते रहना है, रेगुलरली लोगों को कहीं ना कहीं इनवाइट करते रहना, प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है। प्रोस्पेक्टिंग के बाद आता है इनविटेशन करना, लोगों को इनवाइट करना है प्रेजेंटेशन देखने के लिए। इनवाइट करने के बाद उनको मीटिंग में लेके आना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने के बाद उनको कहीं ना कहीं लिस्ट में ऐड करना होता है। लिस्ट में उसे पहले ही ऐड कर देते हैं लोग, एक ही बार लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट के बाद इनवाइट होता है, इनवाइट के बाद होता है प्लान शो, प्लान शो के बाद होता है टीम वर्क की, मिलजुल के काम करे, एक दूसरे के साथ काम करे और उसके बाद आता है फॉलो अप। ये 7 काम है जो आपको वेस्टीज में रेगुलरली करने हर रोज करने। अगर आप ये 7 काम हर रोज कर रहे हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ही बता रहा हूँ, ये बातें आपको मोहित जी ने भी बताई होगी, ये बातें आपको कुंदन जी ने भी बताई होगी और यही काम आपको बार बार ही करने हैं। मैंने कहा ना कि कुछ ज्यादा अलग काम नहीं करना है, बस ईमानदारी से क्या आप पूरे महीने भर में अगर 30 दिन का महीना है तो 30 में से क्या आप 25 दिन भी फॉलो कर पा रहे हैं? सवाल ये है कि क्या आप अपने पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड भेज सकते हैं अपने प्लान को कि सर मैंने आज ये वाले प्रोडक्ट यूज किए, आज मैंने 5 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करी, 3 लोगों को प्लान दिखाया, 3 लोगों को इन्वाइट किया, 2 लोगों को प्लान दिखाया, कुछ लोग पिछले फॉलोअप है तो उनका फॉलोअप हुआ। ऐसे करके आप अपने प्लान को रिकॉर्ड अगर भेज सकते हैं ना दोस्तों, आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। बट अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है पिछले 6 दिन में आपने क्या काम किया, पिछले 5 दिन में क्या काम किया, तो दोस्त आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। वेस्टीज में कामयाब होने के लिए यही 7 स्टेप है।
बस इस स्टेप्स के अंदर आपको नंबर बढ़ाने होते हैं कि आपको कामयाबी, बड़ी कामयाबी चाहिए, आपको जल्दी आगे बढ़ना है तो आपको अपने नंबर्स बढ़ाने होते हैं। जहाँ 5 लोगों से बात कर रहे थे वहाँ 10 लोगों से बात करना स्टार्ट करो। अगर आपको और बड़े रिजल्ट चाहिए तो 10 की जगह 20 लोगों से बात करना स्टार्ट करो। फर्क सिर्फ इस बात का आ जाता है। काम वही है दोस्त, काम वही रहते हैं, हमेशा काम वही है। नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 20 साल से चल रही है, वेस्टीज पिछले 20 साल से चल रही है दोस्त, और 20 साल से वेस्टीज में काम हमेशा वही है, वही रहेंगे आगे भी। बस आपको कामयाब जल्दी होना है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, आपको अपने नंबर्स बढ़ाने होंगे, और इन सभी सूरतों में ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विथ योर अपलाइन। अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहना होगा। ये कहते हैं कि जिसके लाइफ में मिशन है वो व्यक्ति अपने अपलाइन के सब मिशन में है। हाँ, एक और बारी, जिसके पास मिशन है वो व्यक्ति अपने अपलाइन के प्रति सबमिशन में है। मतलब कुछ भी करने से पहले, कुछ अलग, कुछ नया आइडिया, कुछ भी ट्राई करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर सलाह मशवरा करता है कि सर ये करना ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो काम उसके अपलाइन ने पहले भी किया होगा। जिस चौराहे पे आप हो ना, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, जिन गलियों से आप गुजर रहे हो, हम भी वही रास्ते पे चलते चलते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कुछ ऐसे काम है जिसे करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। एक बार सलाह मशवरा करने से होगा क्या कि जो गलत काम है, जिससे हमारा समय बर्बाद हुआ, जहां मैंने टाइम खराब किया, उस समय आपका बच जाएगा। वो टाइम आपको नहीं लगेगा कि मुझे अगर 2.5 लाख के चेक पे पहुंचने में 3 साल लगे थे, तो आपको हो सकता है 2 साल में आप पहुंच जाए। हो सकता है कि आप 2 साल के अंदर पहुंच। हमारे एक्सपीरियंस से, हमारी गाइडेंस से, हमारी ट्रेनिंग से ऐसा हो सकता है। बस आपको अपलाइन से कंसिस्टेंटली बात करते रहना है। आप 18-19 लोग इस मीटिंग में हैं, मुझे पता है कि मुश्किल है हर रोज, मुझे के लिए तो बहुत मुश्किल है कि सब लोगों को डेली कॉल करना, सबसे बात करना, बट हाँ आपके लिए आसान है क्योंकि डाउनलाइन कहीं होती है विजय जी, डाउनलाइन बहुत सारी होती है, अपलाइन एक ही होता है। तो अपलाइन के लिए पूरी डाउनलाइन को कॉल करना तो मुश्किल है, अपलाइन के लिए पूरी डाउनलाइन को कॉल करना मुश्किल है, बट डाउनलाइन के लिए अपलाइन को कॉल करना आसान है, क्योंकि अपलाइन तो एक ही है। और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, कैसे करे, तो आपका काम है रोज सुबह उठो, अपलाइन को कॉल करो। अरे सर गुड मॉर्निंग, सर कैसे हो सर मैंने कल ये काम किए थे, सर ऐसा ऐसा रहा, और सर आज के मेरा ये टारगेट है, आज मुझे क्या काम करने हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं जिससे मुझे जल्दी अचीवमेंट्स मिले, जल्दी मैं अपने टारगेट को अचीव करूं, मैं अपने पे आउट को कमाऊं, अपना ब्रोंज एक्टर क्वालिफाई करूं, अपना सिल्वर एक्टर क्वालिफाई करूं, अपनी एलओबी क्वालिफाई करूं। आपका बस ये काम है, रोज सुबह उठ के अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहो, बातचीत करो, क्योंकि डाउनलाइन को तो मोहित जी सबको कॉल नहीं कर सकते डेली, बट आप मोहित जी को डेली कॉल कर सकते हो यार, और उनका टाइम कमाना सीखो, कमाना। ये वो बिजी रहते होंगे, उनके पास समय नहीं होता होगा, फॉलोअप करना है, मीटिंग करना है, पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी है, और भी लोगों से बात करनी है। तो आप ऐसा काम करके दिखाओ कि मोहित जी के मन में रहे कि यार नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इनसे बात करना जरूरी है, इनको टाइम देना जरूरी है, इनके साथ हाँ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसा काम करके दिखाओ कि आपका अपलाइन आपको प्रायोरिटी दे, आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे, आपको सामने से कॉल करे कि ये लड़का बहुत अच्छा काम करता है, ये लड़की बहुत अच्छा काम करती है। आपको उनका टाइम कमाना पड़ेगा। डेली टीम बड़ी होती जा रही है, डेली लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको अपने अपलाइन का टाइम लेना सीखना होगा, इस बात का ध्यान रखें। राइट, आई होप कि मेरी कुछ बातें आपको समझ होगी। सबसे पहले नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना, क्योंकि जो हार गया, जो रास्ता बदल देता है ना, उसके तो सपने कभी पूरे नहीं होते। कहीं भी छोड़ना नहीं है, जिस दिन छोड़ दिया ना उस दिन आपका सारा एफर्ट, सारी मेहनत सब जीरो हो जाता है। कि मोहित जी पिछले करीबन आई थिंक 8-9 महीने से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका काम नहीं चल रहा था, उनके घर में प्रॉब्लम आ रही थी, अगर वो बिजनेस को क्विट कर देते ना, तो जो 8-9 महीने की जो मेहनत थी ना, ये भी जीरो हो जाती, ये जीरो हो जाती यार। फिर किसी और नए काम में जाते, किसी और बिजनेस में जाते, वहां जीरो से शुरुआत करते, बट यहाँ लगे रहे, करते रहे, तो आज उनका 25,000 का चेक है कि नहीं है यार, आप सबके सामने है। किसी को यकीन ना हो तो बैंक स्टेटमेंट मांग लेना इनसे,
कि भैया हमको यकीन नहीं है, हमको स्टेटमेंट में दिखाओ, आपके खाते में दिखाओ कि पैसे आए हैं प्रॉपर। जरूर देखो, कोई तकलीफ नहीं है, गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में, किसी भी काल में, किसी भी कंडीशन में बिजनेस को छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, हमेशा अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहना है, कनेक्टेड रहना है। कि जब इंसान का, वो कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छी लाइन कल वीरेंद्र सर भी बोल रहे थे कि जब जब मनुष्य पे विनाश आता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। कि जब इंसान इस बिजनेस से बाहर होने लगता है ना, तो सबसे पहले वो मीटिंग माना बंद कर देगा, मीटिंग माना बंद कर देगा, ट्रेनिंग माना बंद कर देगा, उसके बाद धीरे धीरे अपलाइन का कॉल उठाना बंद कर देगा, उसका एक्टिविटी कम होगी, उसके बाद धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि इस बिजनेस से बाहर हो जाएगा। इंसान एकदम से नहीं मरता है, ऐसे धीरे धीरे मरता है। तो ये स्टेज में अगर आप है, मीटिंग में नहीं आते, ट्रेनिंग में नहीं आते, कॉल पे बात नहीं करते, कनेक्टेड नहीं है, तो समझ लो आप भी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो, आपका भी बिजनेस खत्म होने वाला है। और जब आप बिजनेस छोड़ दोगे तो आपके सारे के सारे एफर्ट, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की मेहनत सब बेकार हो जाएगी, राइट। तो ऑलवेज कनेक्टेड रहना है अपने प्लान से। इसके बाद वेस्टीज के जो 7 स्टेप्स है, जिसमें यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान शो, टीम वर्क, फॉलो अप आता है, ये 7 काम आपको रेगुलरली करने हैं। और इनमें जहां दिक्कत आती है, इसमें नंबर्स आपको बढ़ाते रहना है कि आपको रिजल्ट कम मिल रहे हैं, आपको अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, आपकी टीम में लोग कम आ रहे हैं, तो इसी में नंबर बढ़ाने हैं, प्रोस्पेक्टिंग के नंबर बढ़ाने, प्लान शो के नंबर बढ़ाने, रिजल्ट्स अपने आप बढ़ जाएंगे। और समय के साथ मोहित जी से कनेक्शन बनाना है कि हाँ और इसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। ये काम आपको करने हैं। बाकी आज 9 बजे सोनू सर का सेशन है, मैं आपको चाहूंगा कि उसमें इनवाइट करूं। मैं तो इस मीटिंग को नहीं करना चाहता था आज, बट मोहित सर ने मेरे से बहुत पहले ही टाइम ले लिया था, और मैंने पिछली बार कैंसिल कर दी थी कि नहीं मैं बाहर था, इसलिए मैं मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ। तो आज हम सबके बीच में, हम सबके सुपर सीनियर मिस्टर सोनू शर्मा सर समक्ष, हम सबके यार एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आ रहे हैं 9 बजे आप सबको ट्रेन करने के लिए। तो आज रात के 9 बजे की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने कहा उस मीटिंग को कनेक्ट करने के लिए आपको अपना कंसिस्टेंसी जरूर करना है, बिना कंसिस्टेंसी के लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है मोहित जी। तो सबका कंसिस्टेंसी करवाइए। बाकी रात के 9 बजे सोनू सर के साथ मिलते हैं यार। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि कुछ समझ में आया होगा, कुछ बातें आपको क्लियर हुई होगी, और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, दोबारा मिलेंगे मोहित जी यार, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मैं अगली मीटिंग में आऊंगा ना, तो मैं सबसे बात करूंगा एक एक करके। तो आज इस मीटिंग को हम यहीं पे रैप अप करते हैं, बाकी अगली मीटिंग में मिलेंगे। ये 2 से 3 दिन के अंदर हम दोबारा मिलेंगे, हाँ, और हम दोबारा आप सबसे बातचीत